बढ़ते आगे अगली खबर भी भोपाल से है। 3 युवतियों पर कटर से हमला। जी हां, अलग अलग इलाकों में यह हमला हुआ है। आरोपी को पकड़ने के लिए टीम का गठन कर दिया गया है। 10 से ज्यादा टीमें तलाश कर रही है। आरोपी पर 20,000 का इनाम घोषित है। मामले पर एडिशनल डीसीपी का बयान आया है कि तीनों घटनाओं का पैटर्न एक जैसा है और आरोपी को साइको प्रवृत्ति का बताया गया है। तो भोपाल से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 3 युवतियों पर कटर से हमला हुआ और तीनों पर हमले का पैटर्न बिल्कुल एक जैसा था, लेकिन ये घटनाएं अलग अलग इलाकों में हुई हैं, जहां पर युवतियों पर कटर से हमला किया गया। अब देखिए, आरोपी को पकड़ने के लिए टीम का गठन कर दिया गया है, जो आरोपियों की तलाश अभी कर रही है और 10 से ज्यादा टीमें इस काम में लगा दी गई हैं, जो इन आरोपी को पकड़ने की कोशिश में लगी हैं। बता दें कि आरोपी पर 20,000 का इनाम भी घोषित किया गया है और मामले पर एडिशनल डीसीपी का बयान आया है कि ये जो 3 अलग अलग घटनाएं हुई हैं, जिसका पैटर्न एक जैसा ही उन्होंने बताया है और आरोपी को साइको प्रवृत्ति का बताया गया है। हालांकि देखिए, अभी तक आरोपी को लेकर कोई सुराग नहीं मिला है। तक थानों में वारदात दी है जगह ये लोग। तो सर सभी जगह एक ही था, एक ही व्यक्ति है अभी तक की जांच है। अभी तक की जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है उसमें एक ही व्यक्ति सामने आया है और उसका रूट भी हम लोग ट्रैक कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें देखिए आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि ये देखिए 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर आप देखिए कि पिस्टल से गोली चली। 3री क्लास का ये छात्र था जिसने सुसाइड किया है। वही दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अलग अलग इलाकों में कटर से युवतियों पर हमला कर दिया गया और अब जो है आरोपियों की तलाश की जा रही है। पुलिस की तरफ से जो बयान आया है उसमें ये जानकारी दी गई है कि हमले का जो पैटर्न है वो बिल्कुल एक जैसा है। 10 टीमों का गठन किया है जो इस पूरे मामले में तफ्तीश कर रही है। जो आरोपी है उसकी तलाश की जा रही है और उस पर इनाम भी घोषित कर दिया गया है। तो राजधानी भोपाल में ये जो 2 घटनाएं हुई हैं उसको लेकर यही सवाल कि आखिर राजधानी भोपाल में हो क्या रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आकाश द्विवेदी अब इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सीधा उनका रुख करेंगे। आकाश, देखिए जाहिर सी बात है, जो तस्वीरें आई हैं उसके बाद यही सवाल कि राजधानी भोपाल में आखिर हो क्या रहा है। सबसे पहले मैं पहली खबर पर आना चाहूंगी। 3री कक्षा में पढ़ने वाला छात्र जिसने सुसाइड कर लिया, आखिर वजह क्या रही? देखिए, ये बहुत गंभीर विषय है। क्या उसने सुसाइड किया है? क्या उसकी सोचने समझने की शक्ति ये है कि वो सुसाइड कर सके? उसकी परिस्थितियां क्या हैं? क्योंकि एक 12 साल का बच्चा है जिसको मुझे लगता है कि इतनी समझ नहीं है कि उसे आत्महत्या कर लेनी चाहिए। इसलिए सवाल बरकरार है कि क्या उसने खेल खेल में गोली चलाई, गलती से गोली चल गई, या फिर जानबूझकर उसने अपने कनपट्टी पर गोली मारी। दरअसल ये भोपाल के गौतम नगर इलाके का पूरा मामला है। रात करीब 1:30 बजे के आसपास बच्चा बालकनी में था और उससे पिस्टल चलती है, उसकी मौत हो जाती है। परिजन उसे कमला नेहरू अस्पताल लेकर पहुंचे और आज सुबह पता चला करीब 12 बजे के आसपास कि उसकी मौत हो गई है। दरअसल एक पिस्टल थी उस घर में जो अवैध थी, जो उसके किसी रिश्तेदार ने वहां छोड़ा था और जब पुलिस ने उसके पिता से पूछताछ की तो इस बात का खुलासा हुआ कि पिस्टल कंट्री मेड है लेकिन अवैध है और उसका कोई परिजन उस वहां पर छोड़कर चला गया था। इसकी जानकारी पिता को नहीं थी। रात के वक्त पिता अपने दोस्तों के साथ ढाबा पर खाना खाने पहुंचे थे। पुलिस ने जो शुरुआती जांच पड़ताल की है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट की सर्चिंग की है, उसके मुताबिक गोली बहुत नजदीक से चली है और ऐसे में वो गोली कनपट्टी से आर पार हो चुकी है। तो ऐसे में सवाल अभी भी यह है कि क्या उसने जानबूझकर आत्महत्या की या गलती से गोली चली। फिलहाल पुलिस हर एंगल पर जांच पड़ताल कर रही है। बिल्कुल, तो अलग अलग एंगल पर पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। आकाश, सवाल ये भी उठता है कि रात को जो समय बताया जा रहा है कि 1:30 बजे के आसपास ये बच्चा बालकनी में था, पिस्टल जैसा कि कथित रूप से बताया जा रहा है कि उसने खुद को मारी है। हालांकि अभी इसका जवाब मिलना बाकी है, लेकिन उस वक्त परिवार के लोग कहां मौजूद थे कि बच्चा रात को इतने वक्त बालकनी में था? परिवार में उस दौरान कौन कौन मौजूद था? देखिए, परिजनों से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। उसके पिता ने जो बातें बताई हैं उसके मुताबिक पिता अपने दोस्तों के साथ ढाबे पर खाना खाने गया था, लेकिन जब ये घटना होती है तो उसके घर से फोन आता है। माँ और जो अन्य परिजन वहां पर मौजूद थे उन्होंने फोन किया और ये जानकारी दी कि बेटा खून से लथपथ है और वो बालकनी में है। तो ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि उस वक्त घर के अन्य सदस्य कहाँ थे और जब पिस्टल चली होगी तो इतनी तेज, क्योंकि पिस्टल की आवाज होती है, उससे आसपास के लोगों को भी पता चलता है।
तो ये बड़ा मामला संदेहास्पद हो जाता है कि ऐसे में ये पूरा घटना कैसे हुआ है। लेकिन जो जांच का स्थल है, जो क्राइम सीन है, वहां जब एफएसएल की टीम और पुलिस की टीम मुआयना करती है, जो क्राइम सीन बन रहा है उसके मुताबिक गोली बहुत पास से चली है। और यही वजह है कि पुलिस ये कह रही है कि ये खुद से ही गोली मारने की कोशिश की गई है, यानी कि आत्मघाती कदम है। अब वो गोली क्या आत्महत्या करने की नीयत से मारी गई या फिर बच्चे से गलती से गोली चली, अभी ये जांच की जा रही है। बिल्कुल, तो ये तमाम अलग अलग सवाल हैं जिनके जवाब मिलना भी बाकी है। नजरें आप भी बना रखिएगा आकाश, आगे अपडेट लेंगे इस बड़ी खबर पर। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।